वो जादू है ओ तेरे चेहरे में, वो जादू है बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जाता हूँ। स्टार्ट करो, कर दिया स्टार्ट। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके अपने इस मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में आज मैंने ऑनलाइन क्लास रखा है क्लास 12th के लिए, और आज मेरा ऑनलाइन फर्स्ट क्लास है और इसमें हम सबसे पहले कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। और ख़ास करके बांका के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपका जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स छूटा हुआ है वो वीडियो आपको संडे भेज दिया जाएगा। और इस कैलकुलस में हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन, और भी बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जानेंगे और इसी का फिर एप्लीकेशन है जो हम बाद में भी पढ़ेंगे। और कम टाइम में आपको 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन बात की चीज़ है। इसके पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को ही कोई डेरिवेटिव के भी नाम से पुकारता है जो डिफरेंशिएशन के बाद आता है। और इसी में हम किसी फंक्शन को y मान लिए हैं और x में चेंज करना चाह रहे हैं। x है इसलिए x के रिलेटेड डेल x को मैंने चेंज किया है, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा है किसी डिजिट में अगर नाम मात्र का इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो उसको डेल से पुकारते हैं। x में इंक्रीज करना है इसलिए x प्लस डेल x, y में इंक्रीज करना है इसलिए y प्लस डेल y। चूँकि इसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी इंक्रीज करना होगा। तो समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो y के जगह y को हटा के y के जगह क्या रखना है, y प्लस डेल x। इसी तरह x को हटा के x के जगह क्या रख देना है, x प्लस डेल x। अब y का जो रिजल्ट है जो मैंने माना था f ऑफ x, इसी के जगह f ऑफ x रख देना है। अब फिर मैंने क्या किया, फंक्शन को राइट साइड कर दिया और बिना फंक्शन वाला टर्म उसको लेफ्ट साइड रखा। उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल x, दोनों तरफ डेल x के द्वारा भाग देने पर, डेल x से दोनों साइड भाग दिए। तो भाग देने के बाद बैलेंस करने के लिए मैंने लिमिट को ले लिया, और ये लिमिट आपने 11th क्लास से लिया हुआ हो, आपने बेसिक में लिमिट टॉपिक में पढ़ा है, वहीं से यहाँ का लिमिटिंग पॉइंट को मैंने टेंस किया। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड मैंने लिमिट ले लिया, जिसको 0 टेंस किया है बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे मेनली समझना है कि कहता है कि ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर जाता है, ये रिजल्ट अगर एग्जिस्ट कर जाता है, मीन्स इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाता है, उस स्थिति में इसको dy बटे dx कहेंगे, और इसी dy बटे dx को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहेंगे। कब, एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं, ये जब वैल्यू एग्जिस्ट कर जाता है उस स्थिति में लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बटे डेल x को ही क्या कहलाने लगता है, dy बटे dx, और इसी को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के नाम से पुकारते हैं। मीन्स इसी भाषा को मैंने वहाँ पे लिखा है कि ये वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो देन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड dc, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसी को शॉर्ट में लिखा है dc, या डेरिवेटिव किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
मीन्स y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे c साइलेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉट में आप जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये उसके लिए था जो इस मीनिंग को जानना चाहता है, ये dy/dx का मीनिंग क्या है, उसको जानने के लिए इसको पढ़ना होता है। लेकिन हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जानेंगे dy/dx। इसको जो पढ़ने का जो तरीका होगा, रीड एज इस प्रकार पढ़ेंगे, dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y का dc निकालेंगे। अब y के जगह आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो, y के जगह sin x, cos x, tan x एंड सो ऑन, एनी फंक्शंस। तो sin x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो sin x का dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, रिस्पेक्ट को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। रिस्पेक्ट का मीन्स सापेक्ष होता है, इसके सापेक्ष में इसका dc फाइंड आउट करना है। और भी एग्जाम्पल हैं, मैं और भी एग्जाम्पल से आपको समझा देना चाहूँगा। आपको जब उतारने में वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप समझने के बाद उसको उतार लें। बी नंबर था, सी नंबर। इसी को पढ़ने का तरीका होगा dc ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से आप बहुत सारा फंक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने कुछ अदर फंक्शन ले लेता हूँ, इसको पढ़ने का तरीका होगा dc ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। मीन्स इसका dc फाइंड आउट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dc ऑफ e पे पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। रिस्पेक्ट चेंज भी कर सकता है, वो आपको बाद में पता चलेगा सवाल में भी। किसका dc निकालने जा रहे हैं, e पे पावर x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। मैंने y के जगह sin x, cos x एंड सो ऑन बहुत सारा फंक्शन लिया, x स्क्वायर प्लस 2x e पे पावर x। मैथमेटिशियन इसी फंक्शन का एक नाम दे दिया f ऑफ x। मैथमेटिशियन इसी फंक्शन का एक नाम दे दिया f ऑफ x। f ऑफ x में कोई भी फंक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, f ऑफ x फंक्शन को लेंगे।
तो इसको पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब, मान लिया जाए ब्रह्मांड में कोई पिंड है, मान लिया जाए जैसे कोई कंट्री किसी कंट्री से युद्ध होने वाला है और ये मिसाइल है, क्या इसका अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो क्या ये खुद डायरेक्शन चेंज कर लेगा क्या? मान लिया जाए इधर डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो इसमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, कुछ अलग से कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इसका डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये जो एनर्जी देने वाला है ये क्या है, एक्स है। और वो जो मिसाइल है जिसका रिजल्ट फाइंड आउट करने वाला है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला है, वो है कॉस एक्स। मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स एनर्जी देने वाला है और जो फंक्शन है वो कॉस एक्स है, और कॉस एक्स का ही हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसको एनर्जी देने वाला, इसका जो रिस्पेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्स होगा। अब पढ़ने के लिए समझ में आ गया होगा। दस किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन का जो सिंबल होगा वो होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। चूँकि यहाँ फंक्शन अननोन है, किसी को पता नहीं है कौन सा फंक्शन है, इसलिए इसका रिजल्ट भी अननोन होगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, एफ प्राइम ऑफ एक्स, या इसको पढ़ने का तरीका होगा एफ डैश ऑफ एक्स। जिसको जैसा पसंद हो पढ़ने का वो पढ़ सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएट जो होता है उसी को प्राइम बोलते हैं यहाँ पे। मैंने जब नॉट में स्टार्ट किया था तो 1 रखा था, यहाँ पे समझने के लिए 2 रख लीजिए। और चलिए 3 पॉइंट पे तो इसको उतार लीजिए, उतार लिया। मैंने फर्स्ट में कॉपी पलटा के देखो, फर्स्ट में मैंने इस चीज़ को बताया था, यहाँ पे भी लिमिट लिया था जिसको हम बताया था कि जो एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट करने के बाद राइट साइड वाला क्या कहलाता है, dy बटे dx, जो मैंने फर्स्ट में बातें कर रहा था। तो वहाँ से मैं रिजल्ट उठाया हूँ। अब यहाँ पे देखिए y को मैंने, y के जगह जो मैंने फंक्शन लिया था और बहुत सारे फंक्शन का नाम मैंने क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स रख देते हैं।
अब इसी का रिजल्ट अभी मैंने तुरंत बताया था, जो अभी तुरंत मिटाया हूँ, इसी का रिजल्ट मैंने एफ प्राइम ऑफ एक्स बताया है। इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत। और ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये जिसका डीसी आता है, जैसे साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, 11th क्लास में पढ़े होंगे, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, तो उस सबको जब प्रूव करना होता है, प्रूव करके दिखाना होता है, तो इसी फार्मूला का यूज करते हैं, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं, और इसी का यूज करके वो पता लगा लेते हैं कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स का डीसी क्या होगा, एंड एनी फंक्शंस का भी पता लगा लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर प्रूव करना होता है तो, जो कि 11th क्लास में यूज होता था। DC of trigonometrical ratio where x is a radian. इसको आपको याद कर लेना है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, लेकिन ऐसा तब होता है जब एक्स रेडियन होता है, नहीं तो आपको रेडियन बनाना पड़ेगा। कॉस एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन ये ट्रिक्स जान लेना है आपको। जब आप किसी प्रॉब्लम को बनाएंगे तो कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है, याद तो इसी को रखना है, लेकिन उस टाइम में कंफ्यूज हो जाता है किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा। यहाँ पे देखिए कॉस में सबसे फर्स्ट में क्या दिख रहा है, सी, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है।
जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फर्स्ट में सी रहेगा उसका रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा, उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। इसे ट्रिक से याद रखना है। और इसका अगर प्रूफ चाहेंगे तो उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इसका हम रिजल्ट निकाल पाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर प्रूफ भी चाहिए तो आपको प्रूफ भी कर दिया जाएगा। ऐसे ये सब 11th क्लास में था, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको प्रूफ कर दिया जाएगा एक। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और आपको जो वीडियो जाने वाला है इसमें कुछ भी अगर त्रुटि आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, और धीरे धीरे इससे भी अच्छा वीडियो दिया जाएगा। आपको बहुत चीज़ का सुधार किया जाएगा, जो भी गलतियाँ होंगी उसको बहुत अच्छे तरह से सुधार दिया जाएगा। और आज का क्लास यहीं तक रखा जाए, और फिर हम कल मिलेंगे और रेगुलर क्लास स्टार्ट रहेगी। ऐसा नहीं कि आज हुआ फिर बंद हो जाएगा। अब जो रहेगा क्लास वो रेगुलर रहेगा। कुछ कारण था जो आपको बाद में बता देंगे जिसके कारण लेट हो गई थी क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको 100% कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको तो एकदम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ 100% जो आपका सिलेबस है उसको पूरा कर देंगे। यही करेंगे कि जो थ्योरम था, जो थ्योरी था, उसको थोड़ा इम्पॉर्टेंट लेके चलेंगे, और जो यूजलेस है, जो उतना यूज होने वाला नहीं है, जो उतना अप्लाई होने वाला नहीं है, उसको साइड करते हुए हम बहुत जल्द सिलेबस की तरफ आ चुके हैं और बहुत जल्द ख़त्म भी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।